हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। इस 11th ऑनलाइन लेक्चर्स में हम पढ़ रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट और इस ओसीएम सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 ये आज से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, हमने जो पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 का स्टडी किया था, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, इसमें हमने देखा कि अलग अलग जो पार्टनर्स है उन्होंने आके एक जो कंपनीज एस्टेब्लिश की है, तो उसका हमने स्टडी किया। आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 4 में हमने अलग अलग टाइप के यानी जॉइंट हिंदू फैमिली हो या फिर पार्टनर्स हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो या पार्टनरशिप फर्म हो या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जो अलग अलग तरीके की जो कंपनीज थी या फर्म्स थी, उसका हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया, या चैप्टर नंबर 4 में हमने उसका स्टडी किया। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 5 जो है, तो चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है, ये बिज़नेस का इंट्रोडक्शन, उसमें मीनिंग डेफिनेशन है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर स्टैट्यूटरी कोऑपरेशंस क्या है, फिर गवर्नमेंट कंपनी और मल्टी नेशनल कोऑपरेशन ये जो है वो क्या है, ये आज हम इस चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि फर्स्ट जो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हमारे जो इंडिया है, तो इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट, ये जो दो हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन है या सेक्टर्स है। तो ये सेक्टर्स में हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज आर ओन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल ऐसे वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट में एस्टेब्लिश होती है, और पब्लिक सेक्टर में जो ऑर्गेनाइज होती है आर ओन बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की होती है। तो प्राइवेट सेक्टर्स का एम जो होता है वो प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाना, ये उसका एम होता है। या फिर पब्लिक सेक्टर का एम जो होता है तो प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज टू कस्टमर्स जो होता है वो एम होता है। तो हमने देखा कि इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वेयर सेटअप इन एरियाज लाइक पोस्ट एंड टेलीग्राम्स, एयरलाइंस, रेलवेज एक्सेट्रा। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से पब्लिक सेक्टर में हमने हमारी जो क्या बोलते हैं, एक यानी हमारा जो देश था वो इंडिपेंडेंस होने के पहले हमारे सिर्फ हमने देखा कि पोस्ट या टेलीग्राम हो, फिर एयरलाइन हो या रेलवे में, वह उसी जो डिपार्टमेंट था उसमें हमने जो तरक्की की हुई हमें दिखाई देती है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वाज अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ अ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाली 1956 की, उसमें उन्होंने समावेश किया था। अभी हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइज विच आर ओन, फाइनेंस, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका जो होता है फाइनेंशियल या फिर मैनेजमेंट या जो कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ होता है, तो उसको हम कहेंगे कि गवर्नमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, इन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि HPCL हो, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर BPCL हो, यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इन पेट्रोलियम सेक्टर्स। ये जो है ये दोनों ही गवर्नमेंट की अंडर की जो है ये ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये दोनों ही कंपनीज हम बोल सकते हैं। आगे हम देखेंगे डेफिनेशन उन्होंने बताई है। अकॉर्डिंग टू
ब्रिटानिका जो है वो ब्रिटानिका की जो उनकी तरफ से जो है वो हम एक उनकी डेफिनेशन जो है वो देखेंगे. एन अंडरटेकिंग दैट इज ओन बाय अ सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट supply services or goods at a price and it's operated on more or less self supporting basis is called as a public sector organization. उन्होंने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे डेफिनेशन बताई है. ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या लोकल जो होती है या फिर सप्लायर जो होते हैं सर्विसेज के और गुड्स और सर्विसेज के जो सप्लाई करते हैं तो उसकी प्राइस एंड इट्स ऑपरेट ऑन मोर लेस स्टाफ सपोर्टिंग बेसिस जो है वो जो हमारी गुड्स और सर्विसेज होती है उनको जनता तक पहुंचने के लिए उनकी जो प्राइस होती है तो उस प्राइस को डिक्लेयर करके जो एक जो चेन होती है वो जनता तक पहुंचने के लिए ये हमें मदद करती है तो उसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. और दूसरी जो है वो प्रोफेसर हैंसन उनकी हैं तो बोलते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइज मीन स्टेट ownerships and operations of industrial, agricultural, financial and commercial undertaking. यानी जो पब्लिक सेक्टर जो है तो वो उसमें क्या क्या आता है, इंडस्ट्रियल आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स आता है, फाइनेंशियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग यहाँ पे जो काम करते हैं जिनकी ओनरशिप उनके पास होती है स्टेट की तो उसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है आर क्लासिफाइड एज अ फॉलोज. तो 3 पार्ट्स में उनका क्लासिफिकेशन किया गया है. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन, थर्ड गवर्नमेंटल कंपनी. हम दोस्तों एक के बाद आज एक देखने वाले हैं. पहले जो हम देखेंगे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या है वो हम देखते हैं. The organization which has owned, managed, controls and financed by government is known as departmental organization. इसको हम कहेंगे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. जिनका जो होता है ऑन मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में जो कंट्रोल जो होता है या फिर फाइनेंशियल में कंट्रोल जिसका होता है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है तो उसको हम कहेंगे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ द ओल्डेस्ट फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म एज इट्स एक्टिविटीज एज अ integer parts of government only. The ministry in change of minister in change of ministry is head this organization. All departmental organization act those officers of the governments and all employees are called as a government employee. यानी हम देखते हैं कि सरकार बदलने के बाद डिपार्टमेंट जो होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट आपको मालूम होंगे कि रेल खाता है या फिर आपको बहुत सारे रेलवे है या फिर पोस्ट ऑफिस है, डिफेंस इंडस्ट्री हो या फिर रेडियो पब्लिक जो है पब्लिक सेक्टर जो है उसके लिए हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो उनमें भी ये बदलाव आता है. तो उनके भी फिर ऑफिसेस बदलते हैं, फिर ऑफिसर्स भी बदलते हैं, ये सब चेंज होते जाता है तो उसको ही हम कहेंगे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. दोस्तों आगे हम उसके जो 6 फीचर्स है वो आज देखेंगे. फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बाय गवर्नमेंट. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय
control government department ministry at the top responsible to the parliaments for its operations. यानी ये जो है वो मैनेज बाय गवर्नमेंट मैनेज करती है उनका, और गवर्नमेंट्स उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाती है, और जो होता है जो टॉप पे जो हम बोलते हैं मिनिस्टर जो होते हैं उस पार्लियामेंट में, वो उन पे देख रेख करते हैं या फिर उनके पास वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की. सेकंड, delegations of authority. The downward delegations of authority is affected from the tops executive to every parts of the organization. यानी हम देखेंगे कि जो मेन जो बॉस होते हैं यानी जो अथॉरिटी होती है, जो मेन बॉस से या जो फिर अफेक्टेड जो टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उनके पास से जो उनके बाद में जो डाउनवर्ड जो डेलीगेशंस होता है यानी जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो ट्रांसफ़र होती जाती हैं. यानी जो जो अधिकारी होती हैं उनके हिसाब से उनको डिपार्टमेंट या फिर उनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का काम सौंपा जाता है. थर्ड, फाइनेंस बाय गवर्नमेंट. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस थ्रू Finance by the government. Departmental organization is financed through annual budget appropriate made by the registers, and its the revenue are directly paid to the government statutory. यानी ये जो है तो बजट जो होता है, फाइनल बजट जो होता है उस पे ये बजट डिक्लेयर करने के बाद या फिर बजट जब डिक्लेयर होता है वहीं पे वो डिपार्टमेंटल जो अलग अलग डिपार्टमेंटल होते हैं तो उनका फाइनेंशियल बजट वहाँ पे तय किया जाता है. वो रेवेन्यू जो डिपार्टमेंटल होता है तो वो तय करते हैं, और जो भी हमारे पास जो उनकी मनी होती है या फिर जो हम पैसे इकट्ठे करते हैं तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट पे जमा हो जाते हैं. 4, रन बाय द गवर्नमेंट. डिफरेंट प्रोड्यूसर लाइक अ budgeting, accounting and auditing are at par with government department. जो रन बाय गवर्नमेंट जैसे जो अलग अलग डिफरेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं लाइक बजटिंग हो या अकाउंटिंग हो या ऑडिटिंग हो, वो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के काम वो अपनी तरीके से करते हैं. 5, no separate legal entries. Departmental organization has no separate existence from the government. It is working under a concerned minister. यानी यहाँ पे कोई भी हमें सेपरेट ऐसा लीगल अकाउंट हमें नहीं बनाना पड़ता या फिर लीगल एंट्री हमको उनको नहीं दिखानी पड़ती है.
जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उस डिपार्टमेंट के हिसाब से ही उनका जो होता है तो एंट्री की जाती है। 6. Government employees. Since it is the integers parts of the government, the staff and enterprises is the traded equally with the other civil सर्वेंट, यानी यहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। ये जो गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं तो उनको उस डिपार्टमेंट का पार्ट बनाया जाता है, उस तरीके से वो अपनी रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे फीचर्स। आगे हम देखेंगे उसके मेरिट जो है 5 मिनट से वो देखेंगे हम। फर्स्ट जो है डायरेक्ट कंट्रोल। इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर द इंटरप्राइजेस, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरी तरीके से कंट्रोल होता है उस डिपार्टमेंट पे। सेकंड डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, यानी जो रेवेन्यू होता है द रेवेन्यू ऑफ द इंटरप्राइजेस डायरेक्टली गो टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी इन द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो होता है ट्रेजरी जो हमारा डिपार्टमेंटल है वहाँ पे उसका पूरा जो हम बोलते हैं उस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू क्या बोलते हैं इकट्ठा किया जाता है। लेस ओवरहेड। एज अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आज आर ऑपरेट बाय अ गवर्नमेंटल देमसेल्फ द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज आर लेस, यानी यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे खर्च किए जाते हैं तो सेपरेट कोई भी लीगल ऐसा खर्चा किया जाता नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ही सब खर्चा इनडायरेक्टली किया जाता है। 4. प्रॉपर यूज ऑफ फंड। सिंस दस अंडरटेकिंग आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स एंड द सुपरविजन changes for the measures of the funds are less in departmental organization। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम इकट्ठा किया गया जो निधि है या फिर जो भी हम पैसे बोलते हैं तो वो उसी काम के लिए लगाए जाते हैं, किसी अलग अलग काम के लिए लगाए जा नहीं सकते, या फिर कोई भी उसका ऐसा इनलीगल ऐसा यूज़ नहीं कर सकता। 5. Qualified staff. These organizations are properly managed and supervised by the qualified। इस डिपार्टमेंट में क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। 6. मेंटेन्स सिक्रेसी। दिस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ मैक्सिमम, यहाँ पे मेंटेन सिक्रेसी जो होती है वो देखी जाती है, मिनिमम सिक्रेसी यहाँ पे देखी जाती है ऑन पॉलिसी मैटर्स एंड ऑल्सो दे टेक केयर ऑफ द इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज के लिए उनकी जो होती है वो देख रेख अच्छी तरीके से यानी केयर अच्छी तरीके से किया जाता है। दोस्तों ये तो थे मेरिट्स। अब हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जो है डेली इन एक्शन। As departmental organizations are controlled by government, there is always centralized of the authorities, and such excessive centralization of authority leads to daily inaction। इनकी जो एक्शन ली जाती है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में तो उनका जो बोलते हैं हम सेंट्रलाइज किया जाता है, जो भी उनका राइट है अथॉरिटी जो होती है वो सेंट्रल की तरफ होती है, उसके लिए उसको जो भी एक्शन लेनी पड़ती है उसके लिए डिले हो सकता है। सेकंड रेट टैक्सेशंस एंड द
रेड टेप्सिम्स एंड ब्यूरोक्रेसी, यानी यहाँ पे हम देखेंगे देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ रेड टेप्सिम्स एंड ब्यूरोक्रेसी इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विज इफेक्ट इन द ट्रूथफुलनेस, यानी यहाँ पे जब हम देखते हैं बहुत सारे उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो डिपार्टमेंटल में होते हैं हम रेड टैप्सिम्स होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी जो होती है, तो यह हमें यहाँ पे दिखाई देती है। थर्ड, लेस स्कोप फॉर less scope for intentive. There is no scope for intentive and the skill of the producer policies are, जो भी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में एक कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी वहाँ पे समस्या होती है, तो सामने वाले जो होते हैं तो उसको वो हमेशा ही उनको विरोध करते हैं। इसके वजह से ये हमें यहाँ पे कोई भी एक्शन जो होती है वो जल्दी से ली नहीं जाती। Lack of flexibility. Departmental organization always lack flexibility due to the excessive control and the supervision by the government. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के ज़्यादा कंट्रोल से या फिर जो हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिखाई देती, यहाँ पे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। डिलेड डिसीजंस, जो होता है डिसीजन जो होता है गवर्नमेंट को, एवरी मिनिस्टर जो होते हैं, एवरी टाइम द सेंसेशंस ऑफ द मिनिस्टर और टॉप एक्सेसिव टू एसेंशियल द एग्जीक्यूटिव एट द लोअर लेवल कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, यानी कोई भी डिसीजन वो नहीं ले सकते। कोई भी मिनिस्टर होते हैं तो वो मिनिस्टर ही वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। 6, absence of professionalism. Professionalism, absence of professionalism, fear of public criticisms, frequent transfer of officials and staff affect the efficiency of the organization, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वहाँ पे स्टाफ जो होता है, जो भी पब्लिक सेक्टर में जो भी क्रिटिसिजम्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, वो ट्रांसफ़र की जाती है। यानी कोई भी अधिकारी होती है तो उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उनमें जो डिसीजन लेने की या फिर जो मेन जो बॉस होता है उनके पास डिसीजन लेने की ऐसे हम ऐसे फटाक से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि डिपार्टमेंट में हमने देखा कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके मेरिट फीचर्स देखे, मेरिट देखे, डीमेरिट देखे। आगे हम देखेंगे आगे के लेक्चर में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। धन्यवाद।